अविका जी देखिए, ये तो एक सोची समझी टूल किट ऑलरेडी तैयार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को इस्तेमाल करो, ऑपोजिशन का पार्टीज के नेताओं को पकड़ो, उनको किसी ना किसी तरह से केस उनको दे दो, क्योंकि हमने तो पीएमएलए 2019 का अमेंडमेंट भी कर दिया ताकि उसमें जो है कि कोर्ट का परमिशन चाहिए नहीं किसी को अरेस्ट करने के लिए। आपने अरेस्ट भी किया, सरकारें भी गिराई, और जो है कि जो अजीत पवार से लेकर आदित्य तटकरे तक, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये सब आज चले गए हैं कहां पे? नरेंद्र मोदी जी का साइड में। तो इनका ऊपर ईडी का केसेस भी माफ होते जा रहे हैं एक के बाद एक। महुआ मोइत्रा बेचारी जो है कि बहुत सारी चिल्लाती है पार्लियामेंट में, इसका सदस्यता रद्द कर लो। राहुल गांधी जो है कि गले में हड्डी बनकर बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसका भी सदस्यता कैंसिल कर लो। अरविंद केजरीवाल को जब एक अदालत बेल देने वाली है तो दूसरा सीबीआई जाकर पहुंच जाती है वहां पे, उनके ऊपर में झूठा मुकदमा और एक लगाकर बैठ जाओ उनको। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला तो दूसरा कोर्ट में अभी तक जमानत मिलना बाकी है। ये छोड़ दीजिए, आप हेमंत सोरेन को देखिए कितना दिन जेल के अंदर में रखे, पर आ गए ना बाहर। देश में कोर्ट चल रहे हैं ना, आ गए ना वो बाहर। रोहन गुप्ता जी, मुद्दा ये है कि मामले कोर्ट में जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ईडी पकड़कर किसी को ले जाती है तो मामला कोर्ट में नहीं जाता, कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। लेकिन ये रात के 2 बजे वाला ये कौन सा राज है? ये पूरे देश में हर आदमी समझना चाहता है कि रात को 2 बजे आप लोगों को क्यों डराते हैं? नविका जी, मुझे लगता है कि राज के पीछे जो सेंसेशनलाइजेशन की जो राजनीति है कि भाई एक विपक्ष के नेता अपने आप को एक रॉबिन हुड की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूं, मैं पिछड़ों के साथ हूं, इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र की बात की। नविका जी, मैं आपके सामने आधिकारिक रूप से 3 सवाल विपक्ष को पूछना चाहूंगा कि आप दलितों की और पिछड़ों की बात करते हैं। जो तेलंगाना राज्य है जहां पे आप एससी की बात कर रहे हैं, 67% आपने बजट वहां पे कम कर दिया। तब आपको दलित याद नहीं आते, तब आपको देश की जनता के सामने सवाल ही करते। जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में आपने 4% आरक्षण कम करके तुष्टीकरण के लिए माइनॉरिटी आरक्षण की बात की, तब आपको दलित ओबीसी याद नहीं आते। जो तमिलनाडु, जो इंडी गठबंधन का राज्य है, वहां पे 25 दलितों की मृत्यु होती है जहरीली शराब पीने के बाद, एक ट्वीट कहीं पे वहां तब नहीं जाते हैं। अरे वायनाड गए तो थोड़ी बाजू में तमिलनाडु भी जाके आइए, वहां पे भी लोग मरे हैं क्योंकि आपकी वहां पे सरकार है, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, तब दलितों की बात नहीं होती। देखिए, दोहरी राजनीति नहीं हो सकती नाविका जी। अगर आप एक बात करते हैं, अगर आपका नैरेटिव सही है तो आपको उसके ऊपर यू हैव टू वॉक द टॉक, वेदर इट इज इंडी गठबंधन स्टेट और ऑपोजिशन। आपको अपनी बात पे खरा समझने के लिए, देश की जनता में नैरेटिव सेट करने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। वहां पे आपकी कंसिस्टेंसी, जहां बीजेपी का राज्य आता है वहां पे आपको दलित और पिछड़े आ जाते हैं। और एक चीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में, नविका जी प्लीज इनको चुप करवाइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगा। और एक चीज नविका जी, और एक चीज, आपका दर्द मैं समझ रही हूं, पर आती हूं आपके पास। रोहन जी अपनी बात खत्म कर ले। और एक चीज नविका जी, और एक चीज, आज संसद में एक चक्रव्यूह की बात की, एक सेंसलाइजेशन करने की बात की कि देखो मुझे हर तरह से घेरा जा रहा है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की, अडानी अंबानी की बात की। वही इंडस्ट्रियलिस्ट जब तेलंगाना में 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां के सीएम उनके साथ तस्वीर साझा करते हैं, तब उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। अरे आप मुद्दों पे बात कीजिए ना, आप षड्यंत्र की बात करते हैं। कौन सा षड्यंत्र आपके खिलाफ हुआ है? जो ईडी की आप बात कर रहे हैं, 2 साल पहले आपसे पूछता है तुलसी, उसके बाद कौन सी ईडी की आपके ऊपर कार्रवाई हुई? ये सेंसलाइजेशन की बात नहीं चल सकती। और इसीलिए जब बजट के ऊपर जवाब देना था नविका जी, उन्होंने षड्यंत्र वाला एक नैरेटिव गढ़ा, वो लंबा नहीं चला अनुराग ठाकुर की स्पीच के बाद। तब उनको लगा कि इनका नैरेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो ट्वीट है उस नैरेटिव को बचाने के लिए हुआ है। पर देश की मैं पब्लिक के सवाल उठा रही हूं। पीसी तिवारी का हल्द्वानी से सवाल है। राहुल गांधी का डर बिल्कुल बेटिकट रेल यात्रा करने वाले उस यात्री की तरह है जो जिसको समोसे बेचने वाला भी टिकट कलेक्टर लगता है। क्या वायनाड हादसे से ध्यान हटाने का ये राहुल गांधी का नया डर है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो विपक्ष के नेता हैं और संस्थाओं के बारे में उनके इस तरह के बयान से क्या असर पड़ेगा? क्या वो देश हित का मजाक नहीं उड़ा रहे? अशोक कुमार सिंह का पंचकूला से सवाल है। जो राहुल कहते थे कि मैं किसी से नहीं डरता, वो रात के 2 बजे क्यों ईडी से डर रहे थे? जवाब दीजिए कमरुज़्ज़मान चौधरी जी।
देखिए, मैं आपका दर्शकों का तो कड़ा जवाब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन इन जनरल में एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स निष्पक्ष होकर जिस तरह से जो संस्थाएं बनाई गई जिस पर्पस के लिए अगर वो काम करती है तो शायद मेरा नेता राहुल गांधी ये ट्वीट नहीं करते। लेकिन आज भारतमाला प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ों का घोटाला अकाउंटेंट जनरल ने ऑलरेडी फ्लैग किया, लेकिन एक बार भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच के लिए नहीं पहुंचती। और जहां सेंसेशनलाइज का बात करते हैं वहां इनका नींद क्यों हराम हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी जहां प्रॉब्लम हो रही है हिंदुस्तान में, चाहे मणिपुर हो, चाहे वायनाड हो, चाहे हाथरस हो और चाहे किसी और गरीब दलितों का ऊपर जुल्म हो रहा है, वहां राहुल गांधी पहुंच जा रहे, लेकिन हमारा जो है कि पापा जी नहीं पहुंच पा रहे। यही इनको सता रही है, इनका नींद हराम कर चुकी है आज तक। ये प्रॉब्लम जो है कि अच्छा, आप मुझे छोटी सी बात बता दीजिए और मैं आशुतोष वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस के जमाने में डीए केस नहीं हुआ था मुलायम सिंह यादव पर? तब क्या सही उपयोग हो रहा था? आज आप उनके साथ बैठे हैं, भूल गए हैं वो वक्त? देखिए नविका जी, दो बात होते हैं, इंटेंशंस किसके क्या है और कहाँ है। अच्छा, तो उनके नोबल इंटेंशंस। मैं बात मेरी पूरी कर लीजिए। उन्होंने ईडी, सीबीआई पे केस किया और जिस भी लोगों ने तोता और क्या मैना की संज्ञान दी, उसके बाद पब्लिक ने क्या हश्र किया इन लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी कमोवेश वही काम कर रही है। अजीत पवार को आप गाली देते हैं, अजीत पवार को अगले दिन डिप्टी सीएम बनाते हैं। प्रफुल्ल पटेल को आप गाली देते हैं, प्रफुल्ल ईडी भेजते हैं, उसके पास उसको आप वापस एनडीए में लाते हैं। यही हाथ आप छगन भुजबल के साथ करते हैं और आपको सारे परेशानी। तो जो संस्थाओं की बात किसी ने कही है, तो इस देश में संस्थाओं की वाकई जो स्थिति दयनीय है, उसमें मोदी सरकार का सबसे बड़ा काम है और ये इतिहास में लिखा जाएगा आज नहीं आगे भी, कि जिस प्रकार से जो पब्लिक संस्थाएं हैं, खासकर ईडी, सीबीआई और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको किस तरीके से पिंजड़े में रखने वाला तोता ही नहीं, मैं तो कहता हूं उससे बुरी हालत में बनाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सुहेल सेठ जवाब देना चाहते हैं। सुहेल सेठ। नहीं, कमरुज़्ज़मान और आशुतोष बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। उनका लॉजिक ये कहता है कि जहां जहां ईडी को यूज किया और जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, उन लोगों की हालत खराब हो गई। आपको तो फिर इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर ईडी राहुल गांधी के साथ करेगी, कांग्रेस और जीतेगी। तो आप दो इलॉजिकल कैसे बन गए आप लोग? आप एक्चुअली आपको सपोर्ट करना चाहिए ईडी एक्शन, क्योंकि आपके लॉजिक के मुताबिक जब भी ईडी एक्शन हुआ किस आदमी के ऊपर और वो आदमी बीजेपी में आया, उस आदमी की हालत इलेक्शन में खराब हुई, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आपको तो रोज ईडी को बुलाना चाहिए, आपको तो ईडी को निमंत्रण देना चाहिए, आपको ईडी को चाय पिलानी चाहिए। आइए चाय बिस्किट खिलाएंगे, बिस्कुट सब खिलाई जाएगी और ईडी, सीबीआई ऐसे ही चलेगी। आपके लॉजिक पे जा रहा हूँ आशुतोष, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, मैं आपके लॉजिक पे जा रहा हूँ। आपने कहा कि एक मिनट, आपने कहा अजीत पवार, एक मिनट, आपने कहा अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जब बीजेपी आए, आज देखा उनकी क्या हालत हुई इलेक्शन में। आप ये स्टेटमेंट था, तो उस लॉजिक के द्वारा मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो इनकरेज करना चाहिए। आपको तो स्वागत कर रहे हैं, तो रोज ईडी के घर जाना चाहिए और बोलना बेटा आओ मेरे पास। सुहेल जी सुनिए तो मेरी बात मेरे पास। सुहेल जी नहीं, पर अभी तो 15 साल हो जाएंगे आपके विपक्ष में। कब आपके लिए ये काम? अभी तो 5 साल का। अरे ये साल भर सरकार नहीं चलने वाली है, 15 साल की बात कर रहे हैं। पहले जो 10 खत्म हुए उसकी बात कीजिए, ये साल भर नहीं चलने वाली है। लॉजिक